हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय इनसाइट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट या फिर बुनियादी शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता। इस प्रैक्टिकल को आपको कैसे करना है। नई तालीम का कॉन्सेप्ट गांधी जी ने सन 1937 में दिया था। बात 1937 की है, इसका मतलब उस समय भारत देश आजाद नहीं हुआ था। उस समय जो एजुकेशन सिस्टम था वो भी ब्रिटिश लोगों के अनुसार उनके अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया था। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि भारत का एजुकेशन सिस्टम भारत की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। गांधी जी ने भारत के गांवों को बहुत करीब से देखा था। वो जानते थे कि भारत के गांवों की जरूरतें कौन सी है, गांवों की समस्याएं कौन सी हैं, उनके सोल्यूशन क्या है, गांवों की स्ट्रेंथ कौन सी है। तो इन बातों को ध्यान में रख के गांधी जी ने एक एजुकेशन का प्लान तैयार किया था, जिसे हम नई तालीम कहते हैं। इसे हम न्यू एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा इन नामों के हिसाब से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है, जिसे आज भी एजुकेशनिस्ट इस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे हम इसे आज अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व करके अपने एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा बना सकते हैं। गांधी जी ये सोचते थे कि हमारा जो एजुकेशन है सिर्फ बुक को मेमोराइज करवाना या बच्चों को एग्जाम पास करवाना यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एजुकेशन में बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग मेथड से पढ़ाना चाहिए। बच्चों को लाइफ के एक्सपीरियंसेस दिए जाने चाहिए, बच्चे को प्रैक्टिकल वर्क के द्वारा सिखाना चाहिए। वो ये भी कहते थे कि लाइफ और एजुकेशन एक दूसरे से सेपरेट बिल्कुल नहीं है। लाइफ का ही एक पार्ट है एजुकेशन, क्योंकि लाइफ को समझाने के लिए ही हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। इसलिए जो भी हम सिखा रहे हैं वो बच्चों को लाइफ के एक्सपीरियंस से ही सीखना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीखना चाहिए। उसी प्रकार से नई तालीम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी कि सामुदायिक सहभागिता। गांधी जी ये भी कहते थे कि सिर्फ बच्चों को जॉब देने के लिए ही हमें पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चे जो पढ़ते हैं उसका उपयोग वो समाज को सुधारने में, समाज के विकास में कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे पढ़ लिख कर समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, हमें उन्हें ऐसा एजुकेशन देना है। इसीलिए स्कूल लाइफ से ही हमें बच्चों को समाज से जोड़ के रखना है। इससे ये होगा कि बच्चे जो भी सीख रहे हैं क्लास में अपने, उसका यूज़ वो बाहर आके रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेके सीख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब वो समाज से जुड़ेंगे तो वो ये समझेंगे कि समाज में कौन-सी समस्या है, उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और वो जो नॉलेज ले रहे हैं क्लास में उसको कैसे वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके उन समस्याओं को वो दूर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बच्चों को अगर एग्रीकल्चर के बारे में कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनिक खेती की जाती है, कैसे फर्टिलाइज़र हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होते हैं, तो इसके लिए हमें बच्चों को गाँवों में किसी खेतों पर लेके जाना चाहिए, जिससे बच्चे उस समस्या को रियल लाइफ़ में जाकर एक्सपीरियंस भी कर पाएँगे, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को भी ढूँढ पाएँगे, उन किसानों के साथ डिस्कस भी कर पाएँगे और इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व भी कर पाएँगे। तो इसीलिए बच्चों को समाज से जोड़ना भी ज़रूरी है। तो ये है नई तालीम और कम्युनिटी एंगेजमेंट। नई तालीम के 3 आइडियाज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए। फर्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, सेकंड है सेल्फ रिलायंस और थर्ड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है कि बच्चों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल्स भी पढ़ाओ। यानी कि बच्चों को आप साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, लैंग्वेज पढ़ा ही रहे हो, साथ ही साथ उन्हें कोई क्राफ्ट भी साथ में आप सिखा दो। जैसे कि आप उन्हें फार्मिंग सिखाओ, कुकिंग सिखाओ, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये भी सिखाओ। इससे ये होगा कि बच्चे थ्योरी का यूज़ अपने प्रैक्टिकल्स में भी कर पाएँगे। उसी के साथ-साथ बच्चे जब चीज़ों को करेंगे तो उनमें हर काम के प्रति सम्मान भी जागृत होगा, यानी कि बच्चों में डिग्निटी ऑफ वर्क भी उनमें डेवलप होगा। उसी के साथ-साथ बच्चे सीखेंगे कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लड़कों को करना चाहिए, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो लड़कियों को करना चाहिए। इस प्रकार से हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड का यूज़ करना चाहिए। अगर हम बच्चों को साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को हमें नेचर में ले जाकर भी हमें रियल लाइफ़ में उन चीज़ों को दिखाना है। हम अगर बच्चों को सिविक्स का ग्राम पंचायत पार्ट पढ़ा रहे हैं, तो हमें बच्चों को रियल लाइफ में ग्राम पंचायत में ले जाकर विज़िट करवानी है उन्हें। अगर हम उसी प्रकार बच्चों को इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो मार्केट में रियल लाइफ में उसके एग्ज़ाम्पल्स देके भी हमें उस चीज़ों को सिखाना है। तो ये है लर्निंग बाय डूइंग। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर बनाना। बच्चों को हमें स्कूल लेवल से ही आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, ये हमें उन्हें सिखाना है। इसके लिए हमें बच्चों को स्कूल लेवल से ही कोई ना कोई स्किल हमें सिखानी है या फिर कोई ना कोई उनमें हुनर का हमें डेवलपमेंट करना है, ताकि बच्चे खुद से पैसे कैसे अर्न किए जा सकते हैं, ये भी सीख सकें। इससे ये होगा कि बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल डेवलप होगी, बच्चे उद्योजक बन सकेंगे जब वो स्कूल से बाहर, कॉलेज से बाहर निकलेंगे। गांधी जी ने ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था।
इसका मतलब है कि बच्चे जब खुद आत्मनिर्भर बनेंगे तो उनका गाँव भी खुद आत्मनिर्भर बन जाएगा। इसे हम आज भी अप्लाई कर सकते हैं। भारत देश में बच्चे अगर एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल डेवलप कर लेते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दे पाएँगे। भारत देश अपनी ज़रूरतों को खुद भी पूरा कर पाएगा। तो ये है सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट। और तीसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हमें बच्चों को सिर्फ़ अर्निंग करने तक ही सीमित नहीं रखना है। अब वो जो भी नॉलेज उन्होंने ले लिया है, जो भी स्किल उन्होंने सीखी है, उसका यूज़ वो समाज के लिए कैसे कर सकते हैं, समाज को कैसे विकास कर सकते हैं, समाज को समस्याओं से कैसे दूर कर सकते हैं, खुद ज़िम्मेदारी कैसे ले सकते हैं, ये भी हमें बच्चों को सिखाना है। जैसे कि अगर अगर आप टीचर बन गए हो, तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, अर्न कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको समाज से जुड़कर भी समाज को सुधारने के लिए भी आपको कोशिश करनी है। अगर आप इंजीनियर हो, तो आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप खुद के लिए अर्न कर रहे हो, लेकिन आप समाज के लिए क्या कर रहे हो, वो भी आपको सोचना चाहिए, समाज की ज़िम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर हो, तो आप डॉक्टर के प्रोफ़ेशन से आप अर्न कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ समाज के लिए भी करना, समाज की आपकी जो ज़िम्मेदारी है, उसको निभाना भी आपको उसके उसके ज़िम्मेदारी का भी एहसास होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से गांधी जी ने यहाँ पर 3 एच को बताया है कि बच्चों की हेल्थ का भी विकास करो, उन्हें इन्फॉर्मेशन भी दो, बच्चों के हार्ट का भी विकास करो, उनमें मोरल्स, वैल्यूज़ का भी डेवलपमेंट करो और बच्चों में स्किल्स भी सिखाओ ताकि वो आत्मनिर्भर भी बन सके। तो इस प्रकार से नई तालीम की मेन आइडियाज़ ये 3 थे। इसे हिंदी में भी हम देख लेते हैं, जैसे कि बच्चों को काम करके सिखाना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, बच्चों को सामाजिक ज़िम्मेदारी के प्रति उन्हें जागरूक करना। ऐसा एजुकेशन हमें बच्चों को देना है, ये हमें नई तालीम सिखाती है। अब बीएड के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल कैसे करना है? बीएड के स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिकल इसलिए रखा गया है कि वो पहले ये समझें कि नई तालीम और कम्युनिटी एंगेजमेंट होता क्या है? उसके बाद ये वो सीखें कि किस प्रकार से जब वो स्कूल में टीचर बनेंगे तो इसे अप्लाई कर पाएँगे। कैसे वो बच्चों में लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएँगे? कैसे वो बच्चों को समाज से जोड़ पाएँगे? उसके लिए उन्हें ये प्रैक्टिकल करना है। तो सबसे पहले इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको आस-पास के किसी एक गाँव को चुनना है। गाँव के जो स्कूल के बच्चे हैं, उनके साथ मिलके आपको इस प्रैक्टिकल को करना है। आपका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों में लर्निंग बाय डूइंग और बच्चों को समाज से आपको जोड़ना है। तो उसके लिए आप इन 6 में से कोई भी 2 एक्टिविटी कर सकते हो। तो फर्स्ट है कम्युनिटी प्रोजेक्ट। इसके लिए आप क्या करोगे, आप एक सबसे पहले आपको एक किसी गाँव का चयन करना है और किसी स्कूल के उस गाँव के बच्चों से आपको मिलना है और बच्चों के साथ मिलकर आपको गाँव में विज़िट करनी है। और ये जानना है कि गाँव में किस प्रकार से सब काम चलता है, गाँव की समस्याएँ कौन-सी है। उसके बाद गाँव के बच्चों के साथ मिलके, गाँव के लोगों के साथ मिलके आप सब मिलके डिस्कस करोगे कि प्रॉब्लम्स क्या है, उसके पीछे के रीज़न्स कैसे हैं, उसको आप सॉल्व कैसे कर पाओगे। और सबने साथ में मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे कि आप किसी गाँव में गए हो, वहाँ पे स्वच्छता ठीक से नहीं हो पा रही है, तो आप सब लोग उस पर विचार करोगे और सब मिलकर गाँव को स्वच्छ बनाओगे। दूसरा है हस्तकला और स्वावलंबी शालाएँ यानी कि क्राफ्ट और सेल्फ रिलायंस के लिए आपको वर्कशॉप अरेंज करने हैं। बच्चों के लिए आपको वर्कशॉप अरेंज करने हैं जहाँ पे आप बच्चों को क्राफ्ट के बारे में जानकारी दे पाओगे, बच्चों को कुछ हुनर सिखाओगे। ये जो क्राफ्ट है वो उस गाँव का कोई स्पेसिफिक भी हो सकता है, गाँव के लोकल एरियाज़ के लोगों को से ही आप बच्चों को कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हो जिसमें जो गाँव के आस-पास के लोग हैं जो कुछ जैसे कि सिलाई का काम जानते होंगे, कोई बुनाई का काम जानते होंगे, जूट का काम को जानते होंगे, तो उनमें से ही किसी को आप बच्चों को सिखाने के लिए बुलाओगे, ताकि बच्चे उस चीज़ को सीख पाएँगे। उसके साथ-साथ आप एग्ज़िबिशन भी लगवाओगे, जिससे बच्चे उस क्राफ्ट से अर्न करना भी सीख पाएँगे। तीसरा है आप फील्ड विज़िट कर सकते हो। आप लोग किसी सामाजिक संगठन या फिर उद्योग गाँव के आस-पास कोई फैक्ट्री होगी, कोई कारखाने होंगे या फिर आप ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी ऐसी जगह पर या फिर पब्लिक हेल्थ सेंटर, वहाँ पर बच्चों के साथ मिलकर आप लोग विज़िट मार करोगे और वहाँ पर हम सब या फिर आप सब मिलकर ये देखोगे कि किस प्रकार से वो ऑर्गेनाइज़ेशन काम करती है, उनके काम कौन-से होते हैं। उसके बाद किस प्रकार से उन्हें प्रॉफ़िट होता है, उनके ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। कौन-सी प्रॉब्लम्स उन्हें आती हैं, समाज में उनके क्या योगदान है, इन सब के बारे में मिलके आप वहाँ पर बच्चों के साथ विज़िट करके उन्हें जानने की कोशिश करोगे। तीसरा है सोशल सर्विस और क्लीनलीनेस ड्राइव यानी कि आप समाज सेवा और स्वच्छता अभियान भी चला सकते हो। गाँव के आस-पास अगर कोई वृद्ध आश्रम होगा या फिर अनाथालय होगा, तो वहाँ पर बच्चों के साथ विज़िट देना, बच्चों को बताना कि समाज सेवा होती क्या है, आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, कैसे वो ऑर्गेनाइज़ेशन काम करते हैं, उन्हें क्या फ़ायदा होता है, इस सब के बारे में बच्चों के साथ मिलकर काम करना। या फिर किसी लोकल प्रॉब्लम पे आप एक केस स्टडी कर सकते हो। अगर आप जिस गाँव में हो वहाँ पर गर्ल्स पढ़ती नहीं है, अंधविश्वास है, अगर वहाँ पर
गर्ल्स को जॉब पर नहीं जाती हैं गर्ल्स, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो उसके लिए आप केस स्टडी पे कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता करना है कि उसके रीज़न्स क्या हैं, उसके बाद उसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, उसके बाद लोगों के साथ आप डिस्कस करोगे, अपने आइडियाज़ दे सकते हो, तो इस प्रकार की केस स्टडी स्कूल के बच्चों के साथ मिलके आप लोग करोगे। नेक्स्ट है कोई आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर सकते हो, यानी कि कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के प्रोजेक्ट आप गाँव में लागू कर सकते हो। अगर गार्बेज को रिसाइक्लिंग कैसे की जा सकती है इस पर, या फिर प्लास्टिक का यूज़ हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए कैंपेन चला सकते हैं। तो इस प्रकार से इनमें से कोई भी 2 एक्टिविटी किसी गाँव में उस गाँव के बच्चों के साथ मिलके आपको करनी है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों को आपको समाज के साथ जोड़ के उन्हें रियल लाइफ़ के एक्सपीरियंस देने हैं। तो इस प्रकार से ये है नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट वाला प्रैक्टिकल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस प्रैक्टिकल में आपको करना क्या है। थैंक यू सो मच। नमस्ते।